आप सभी को जय मसीह की। ये पूरा विश्व जब आज गुड फ्राइडे के उस दुख को याद कर रहा है, मैं भी परमेश्वर के वचन में से आपको कुछ बातों को बताना चाहूँगी। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से 7 वाणियों को कहा। आज मैं आपके बीच में उन 7 वाणियों को बताना चाहूँगी जो प्रभु ने क्रूस पर उस वेदना को सहते हुए, उस वेदना के मध्य में जो महत्वपूर्ण बातें की, आज हम उसमें से मनन करेंगे। सबसे पहली वाणी हमको मिलती है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसके 34वें वचन में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में से प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो संदेश दिया है वो एक माफी का संदेश है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस की बड़ी वेदना को सह रहे हैं, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को कीले ठोक रहे हैं, वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर थूका है, वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह के गालों पर चाटा मारा है, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से एक याचना को करते हुए दिखाई दे रहे हैं पिता के सामने, और वो ये है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां रहती हैं जहां पर हमें माफी को लागू करना है। हो सकता है हमारे जीवन में हमारे साथ के लोग होंगे जिनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो हमारे विरोध में होंगे, लेकिन हमें इस क्रूस के बात को याद रखना है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बड़ी वेदना को, कई बार मेरे और आपके जीवन में इतनी बड़े कष्ट को या वेदना को हमें नहीं सहना पड़ता, लेकिन प्रभु उस वेदना के मध्य में भी यह कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हे पिता तू इन्हें देख लेना, इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है, तू इन्हें दंड देना, इनके ऊपर अपने क्रोध को दिखाना। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन एक माफी के संदेश को वो दे रहा है जो मुझे और आपको सीखने की जरूरत। अब हम दूसरी वाणी की ओर जाएंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके आसपास जो डाकू टांगे गए थे, लटकाए गए थे, उनको एक वादा दिया, उनमें से एक को, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि ये जो 2 डाकू प्रभु यीशु मसीह के अगल बगल लटकाए गए हैं, उनमें से एक डाकू जो था वो तो ये कह रहा था कि आप खुद को भी बचा लीजिए और हमें भी बचा लीजिए, लेकिन जो दूसरा डाकू है वो ये कह रहा था कि देख तू कैसी बातें कर रहा है, हम तो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गलती नहीं की। और वो प्रभु यीशु मसीह से उस क्रूस पर से कहता है कि जब आप आपके राज्य में जाएंगे तो आप मुझे याद रखिएगा, मेरी भी सुधि लीजिएगा। मेरे प्रियो, इस डाकू का कितना अद्भुत विश्वास है। वो कह रहा है कि जब आप आपके राज्य में जाएंगे, इसका अर्थ है कि ये डाकू यीशु मसीह को एक राजा करके मान रहा था। उस क्रूस पर भी जहां यीशु मसीह बड़े ही निर्बल लग रहे हैं लोगों को, ऐसी एक परिस्थिति में भी ये जो डाकू है ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है और कह रहा है कि जब तू तेरे राज्य में जाएगा तो मुझे भी याद रखना। और तब यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। ये हमें ये बताता है कि हमारे जीवन के किसी भी पल में अगर हम प्रभु को सच्चे मन से पुकारेंगे, वो हमारी पुकार को सुनकर अपने उस राज्य में हमें ग्रहण करने में सक्षम है। लेकिन मेरे प्रियो, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं और आप भी ये सोच लें कि हाँ हम भी अपने जीवन के अंतिम समय पर जब हम बिस्तर में होंगे तब यीशु को याद कर लेंगे। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ इस डाकू के पास इसके पहले अवसर नहीं था, क्योंकि शायद हो सकता है कि बंदी गृह में होगा, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे और आपके पास जब अवसर है, आज ही वो समय है जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। और अगर आप आज प्रभु को ग्रहण करेंगे, अगर आप अपने जीवन में आज प्रभु को बुलाएंगे, तो प्रभु भी आपसे कहेगा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग आपके जीवन में मृत्यु के बाद नहीं, लेकिन जब आप इस पृथ्वी पर जीते हैं तभी प्रभु अगर आपके साथ है, आप स्वर्गीय हैं मेरे प्रियो। अब हम तीसरी वाणी की ओर जाएंगे, यूहन्ना उसके 19वें अध्याय उसके 26 और 27वें वचन में, जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ को देख करके कहा कि स्त्री देख, ये तेरा बेटा है और अब से ये तेरी माता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने उस चेले से जिसको वो बहुत प्रेम करते थे, यूहन्ना, जो उस क्रूस के निकट भी यीशु मसीह के साथ खड़ा था, उससे ये कह रहे हैं कि
अब तुझे मेरे माँ के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे लेना है मेरे प्रियो। और माँ से वो कह रहे हैं कि देख अब ये तेरा बेटा है। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि यीशु मसीह उस बड़ी वेदना में, उस बड़ी कष्ट में भी अपनी जिम्मेदारी को याद रख रहे हैं जो एक बेटे के रूप में उस पृथ्वी पर उन्हें मिली थी। मेरे प्रियो, कई बार मैं और आप जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आ जाती है, हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि इतना टफ टाइम है, इतनी कठिन परिस्थिति है, मैं कैसे अपने जिम्मेदारियों को निभाऊं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस तीसरी वाणी से हमें ये दिखा रहे हैं, ये स्मरण दिला रहे हैं कि मुझे और आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। हमारे घर की जिम्मेदारियों को, हमारे जहां हम काम करते हैं वहां की जिम्मेदारियों को, और प्रभु के प्रति जो हमारी आत्मिक जिम्मेदारियां हैं उसको हमें पूरा करना है मेरे प्रियो, भले ही हम कितनी भी कठिन परिस्थिति से होकर के क्यों ना जाए। अब हम चौथी वाणी की ओर जाएंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 के 46 में, जहां प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा शबक्तनी, माय गॉड, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप सब ने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह जब भी परमेश्वर पिता के बारे में बोलते थे हमेशा वो कहते थे मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा पिता। लेकिन जब इस क्रूस की परिस्थिति आती है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो, पाप और परमेश्वर का कोई मेल नहीं है, इस बात को याद रख लीजिए। जब भी हम पाप करते हैं पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान को सह रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पिता नहीं कहा लेकिन कहा हे मेरे परमेश्वर। अर्थात जब पाप बीच में आ गए, जब पूरी मानव जाति के पाप को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लिए हुए हैं, तब प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का रिश्ता जो है वो पिता की जगह परमेश्वर बन गया मेरे प्रियो। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे दर्द से होकर के जा रहे हैं, ऐसी वेदना से होकर के जा रहे हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके साथ भी कितनी बार ऐसा ही होता है। जब हम एकदम विपरीत परिस्थिति में हो जाते हैं, कई बार ऐसा लगने लगता है जब हमको कि मैं या आप ये परिस्थिति सह नहीं सकते, हम कई बार कहते प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जन्माने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, तेरे सगे लोग तुझे छोड़ सकते हैं, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, जिस यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिलाया, जिस यीशु मसीह ने 38 वर्ष के उस बीमार व्यक्ति को ठीक किया, क्या वो अपने आप को क्रूस पे से नहीं बचा सकता था? मेरे प्रियो, वो बचा सकता था, लेकिन उसने इस दर्द को इसलिए सहा ताकि मैं और आप पाप से छुटकारा पाएं। मेरे प्रियो, इसलिए जब भी आपको लगे कि मेरे को प्रभु ने छोड़ दिया है, मुझे प्रभु ने छोड़ दिया है, याद रखें प्रभु उस परिस्थिति में भी आपके साथ है। अब हम 5वीं वाणी की ओर जाएंगे जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 28वें वचन में मिलती है, जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं। अब आप सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए मनुष्य बन करके, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती थी, उन्हें प्यास लगती थी। कई दफा हमने देखा है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब नाव पर जा रहे थे, वो सो रहे थे। मेरे प्रिय, इस पृथ्वी पर की हर जरूरत, हर दर्द, ऐसा नहीं है कि उनको अगर कोई मार रहा है तो उन्हें दर्द नहीं होगा क्योंकि वो परमेश्वर है। नहीं मेरे प्रियो, हर दर्द उनको महसूस हो रहा था क्योंकि वो उस वेदना से होकर के जा रहे थे, वो उस दंड को अपने ऊपर उठा रहे थे जो आपको और मुझे सहना था मेरे प्रियो। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, एक लिटरल प्यास को भी हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सच में भी यहाँ पर प्यास लगी थी, क्योंकि वो सुबह, वो अर्ली मॉर्निंग से उन सैनिकों के अधीन में था। वो उसको सता रहे थे, वो उसे मार रहे थे, उसके पीठ पर कोड़े मारे गए थे। मेरे प्रियो, इन सारी परिस्थितियों के बाद यीशु मसीह उस क्रूस को उठा करके उस गोलगत्ता की पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। तब उन्होंने उस क्रूस पर से कहा कि मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, आज आत्मिक तरीके से जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, प्रभु आज भी प्यासा है। इसलिए जब मंदिर में से खड़े होकर के फसह के पर्व में प्रभु यीशु मसीह बोलने लगे तो उन्होंने एक बात को कहा कि जो जो प्यासा है वो मेरे पास आए। मेरे प्रियो, मेरी और आपकी आत्मिक प्यास को भी वो बुझा सकता है, और जो प्यास
उसको हमारे लिए है मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है और वो चाहता है कि हम उसके पास आए। जब हम उड़ाव पुत्र को देखते हैं, वो पिता से दूर हो गया। पिता रोज इस बात की उम्मीद लगाए हुआ था कि वो कब लौट करके आएगा। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु प्यासा है उन लोगों के लिए जो उसके पास आए नहीं हैं, उन लोगों के लिए जिसने अभी तक उसके क्रूस की माफी को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है, उन लोगों के लिए जिसने अभी तक उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अनुभव नहीं किया है। वो प्यासा है मेरे प्रियो। लेकिन आज हमें वो अवसर है कि हम प्रभु की उस प्यास को बुझा सके मेरे प्रियो। उस दिन उन सैनिकों ने तो उस प्यास को नहीं बुझाया, इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने वो खट्टे से उस चीज को यीशु मसीह को दिया, उस सिरके को यीशु मसीह पी नहीं पाए। आज मेरे और आपके बारे में क्या अगर हम उस समय पर होते, हम प्रभु की इस प्यास को बुझा पाते? मेरे प्रियो, अब हम आगे की वाणी की ओर जाएं। छठवीं वाणी जो प्रभु ने क्रूस पर से कही वो ये था, पूरा हुआ, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 के 30 में। मेरे प्रियो, क्या यहाँ पर पूरा हुआ? प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर टंगे हैं और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पूरा हुआ। मेरे प्रियो, हर एक भविष्यवाणी जो पुराने नियम में थी वो उस क्रूस पर पूरी हुई। पुराने नियम में जो जो भविष्यवाणी थी उन सारी भविष्यवाणियों को उसने पूरा किया, जो हमें यशायाह 53 अध्याय में मिलती है कि वो एक भेड़ के समान शांत होकर के उसने सब कुछ सह लिया। मेरे प्रियो, वो सारी भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी होती है। पूरे उद्धार का कार्य जो हम पुराने नियम में देखते हैं, वो उद्धार का कार्य, वो बलिदान का कार्य, वो पूरा हुआ मेरे प्रियो। इसलिए आज मुझे और आपको पाप के लिए अब कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह वो बलिदान को पूरा कर चुका है। यीशु मसीह उस उद्धार के कार्य को पूरा कर चुका है। यीशु मसीह उस भविष्यवाणी के कार्य को पूरा कर चुका है मेरे प्रियो। लेकिन अब बस एक ही कार्य बाकी है, वो है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जिसके लिए मुझे और आपको तैयार होना है मेरे प्रियो। अब हम 7वीं वाणी की ओर जाएंगे, जो अंतिम वाणी थी जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से कही, और वो हमें मिलती है लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 46वें वचन, जहां इस प्रकार से लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा संबंध है जहां पर प्रभु यीशु मसीह वापस से यह कह रहे हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मानव जाति के जब पूरे पाप को अपने ऊपर उठा करके क्रूस पर थे, उन्होंने कहा, हे मेरे परमेश्वर। लेकिन अब जब वो इस कार्य को पूरा कर चुके हैं, तब वो वापस कह रहे हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी, मुझे और आपको भी अपनी आत्मा को हमारे आत्मा के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि उस दूरी को जो परमेश्वर और मानव जाति के बीच में हो गई थी, उस दूरी को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से हटा करके, उस क्रूस की कीलों के द्वारा उस दंड को सह करके उस दूरी को हटाने का कार्य किया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे प्रियो, याद रखिए, जब हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, इसी तरीके से हम सुरक्षित हैं। शत्रु की कोई भी सेना हम पर प्रबल नहीं हो सकती। भले ही हमें ये लगे कि हम चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए हैं, भेड़ियों ने हमें घेर रखा है, हम शेरों की परिस्थिति के मध्य में हैं, मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी उस मेमने के समान था जो भेड़ियों के द्वारा घिरा हुआ था, जो उसके साथ बड़ा ही अत्याचार कर रहे थे। लेकिन उस परिस्थिति में भी उन्होंने भले ही उसके शरीर को घात किया, लेकिन उसने अपनी आत्मा को प्रभु को समर्पित किया। मेरे और आपके जीवन में भी जब हम इस पृथ्वी पर के जीवन को जीते हैं, कई बार हो सकता है हमारा शरीर घात किया जा रहा हो, कई बार हो सकता है हमारे शरीर में हमें अलग अलग प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे और आपको एक बात याद रखना है कि मेरी और आपकी आत्मा को हमें प्रभु के हाथों में समर्पित करना है, क्योंकि अगर हम प्रभु के हाथ में अपनी आत्मा को समर्पित करेंगे, वो हमें सुरक्षित रखेगा। और मैं और आप, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु
मृत्यु के तीसरे दिन में उस पुनरुत्थान के उस अनुभव को देखा, उस पुनरुत्थान के विजय को देखा, उस मृत्यु से जयवंत होने के सामर्थ्य को देखा, मैं और आप भी अंत में उस जीवन के सामर्थ्य को, उस मृत्यु पर जयवंत होने के अनुभव को एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में बादलों पर आएगा, मैं और आप भी उस मृत्युंजय के सामर्थ्य को देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि ये सातों वाणी आपको प्रेरणा देंगी कि आप प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को आगे बढ़ाएं, माफी के उस स्वभाव को अपने जीवन में लागू करें, अपने प्रतिदिन की जिम्मेदारी को उठाएं। मेरे प्रियो, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। मेरे प्रियो, और अपने जीवन में कभी ये महसूस ना करें कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि प्रभु हर परिस्थिति में आपके साथ है। आप जब भी उसको पुकारेंगे वो आपको क्षमा कर करके स्वर्ग में ग्रहण करने के लिए तैयार है। वो आपका प्यासा है। मेरे प्रियो, आप उसके करीब आए। ये वचन आप सभी को आशीषित करें। जय मसीह।